आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल एंड डिलीशियस सी रेसिपी, एक टिक्का मसाला की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मज़ेदार सी पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। एक बड़े बोल के अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो सबकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से ब्लेंड कर लेंगे या फिर इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं ताकि इसकी अच्छी सी प्यूरी बन के रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 6 उबले हुए अंडे लिए हैं जिसको हम स्लाइस कट कर लेंगे, पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसको नाइफ की मदद से या फिर इसको भी इस तरीके से कट कर सकते हैं ताकि इसकी अच्छी से स्लाइस बन जाए। तो जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अंडे लीजिएगा। यहाँ पर हमने 6 अंडे लिए थे उबले हुए जिसको हमने बॉयल कर लिया था। यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया यानी कि स्लाइस कर लिया है। रखेंगे इसको हम साइड पर। तो चलिए फिर कि हम मज़ेदार सी ग्रेवी बना के रेडी कर लेंगे। एक देगची के अंदर या फिर कड़छी के अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल को इस तरीके से गर्म कर लेंगे। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे साबुत मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और ज़ीरा शामिल कर देंगे। स्टर कर लेंगे इस तरीके से और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिसको हमने चॉप कर लिया था। स्टर करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक, अदरक लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ यानी कि 2 चम्मच। सबको स्टर कर लेंगे और उसको 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि सुनहरी हो जाए हमारे प्याज। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 मिनट के लिए। इस तरीके से भुनने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर, हरी मिर्च और धनिया का मिक्सचर जिसको हमने प्रिपेयर करके रखा था पहले। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको भुनेंगे। जितना आप इसको भुनेंगे ना उतनी मज़े की ग्रेवी बन के रेडी होगी। अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही। दही को इस तरीके से हमने फेंट लिया था। 1 कप दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं या फिर मलाई भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ग्रेवी के अंदर दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। सब कुछ तरीके से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसको हम कवर लगाकर पकाएंगे ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो चुका है। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं सूखी मेथी जिसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास मेथी है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अंडे जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से एक टिक्का मसाला बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया और कवर लगाकर पकाएंगे 2 मिनट के लिए ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसको आप सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ। तो फटाफट से मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही झटपट सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।